हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधक भूमि का अंतरण या बंधक भूमि का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्री बैनामा करना होता है कि नहीं होता है। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर कोई भूमि है, अगर उस पर बंधक है तो क्या उसकी रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है, खारिज दाखिल होता है कि नहीं होता है। अगर खारिज दाखिल हो जाता है तो बैंक उस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और शेयर जरूर करिए, जानकारी सबको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। बंधक भूमि, क्या बंधक भूमि ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। बंधक भूमि का बैनामा या दान पत्र होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक भाई का कमेंट आया था। उनका क्वेश्चन ये था, कहना ये था कि सर हमने एक रजिस्ट्री कराई थी, ठीक ना, एक रजिस्ट्री कराई थी जिसमें वो बंधक सुधा भूमि था, बंधक था। और रजिस्ट्री कराने के बाद मैंने उस पे उस जो बंधक भूमि है मैंने उसको क्लियर कर दिया है। यानी जो बंधक जमीन है, जितने रुपए का लोन था उस भूमि पर, केसीसी था, वह मैंने जमा करके, ठीक है, खतौनी पर से उतरवा दिया है। क्या इसके बाद अगर कोई आपत्ति करता है तो खारिज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो आपकी रजिस्ट्री नहीं खारिज होगी। ठीक है, आपका फाइल खारिज दाखिल होने से खारिज हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन आपकी रजिस्ट्री नहीं खारिज होगी। आपकी रजिस्ट्री वैसे की वैसे ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, और रही बात, आप जब खतौनी पर से उतरवा दिए और खारिज दाखिल भी हो गया है आपका, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो खारिज होगा कि नहीं, आपत्ति करता है तो कोई खारिज होगा कि नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, खारिज नहीं होगा, आपका जहां है वहीं पे बरकरार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसी के संबंध में बात करेंगे। तो बंधक अगर कोई भूमि है तो उसका बैनामा नहीं होता है, उसका बैनामा नहीं होता है और खारिज दाखिल भी नहीं होता है, खारिज दाखिल भी नहीं होता है। दानपत्र अगर भूमि है तो अगर ये अपने ही पक्ष में, अपने ही परिवार में अगर दे रहा है तो भी इसका अगर बंधक है तो दानपत्र नहीं होता है। ठीक है, यानी बंधक शुदा भूमि का अंतरण का प्रावधान नहीं है, वह रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी इसका प्रावधान नहीं है और ना ही, ठीक है, ट्रांसफर एक्ट में भी है, नहीं है इसका प्रावधान। यानी बंधक शुदा भूमि अगर कोई, अगर मान लीजिए क नाम का कोई आदमी है और ख को वह ट्रांसफर कर रहा है या ख को ट्रांसफर कर रहा है या बैनामा कर रहा है या दान पत्र कर रहा है, तो लोन तो क ने लिया है और अपनी भूमि ख को दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, ये कहीं मान लीजिए यही भूमि है, क की है और यही भूमि ख को ट्रांसफर कर दिया, ठीक ना, क ने यही भूमि ख को ट्रांसफर कर दिया, तो और जमीन यही है, तो बैंक आपको जब लोन देगी तो इसी भूमि पर लोन दी होगी, किनको, क को दी होगी। तो जब क बेच करके चला जाएगा यहाँ से तो जाहिर सी बात है वसूली किसके खिलाफ होगी, तो वसूली इस भूमि पर ही वसूली की जाएगी बैंक के द्वारा। अगर अगर उसका लोन पे नहीं किया जाता है तो बैंक की जो वसूली होगी इसी भूमि की होगी। ठीक है, यानी जब बैंक वसूली करने आएगा तो ये को अपना बेच करके ट्रांसफर करके हट जाएगा, खतौनी में से इसका नाम कैंसिल हो जाएगा और ख का रहेगा, इस ख के वसूली ख से वसूली किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बैनामा ले रहे हैं आप, कोई बंधक शुदा भूमि है, आप बैनामा ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो
ये देखिए कि उसके पास कितनी जमीन है और आप कितना खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास उतनी ही जमीन बची है और वह भी बंधक है और वो भी आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक ना। वो भी आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जब आप खरीद रहे हैं वह जमीन, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि उसके पास जमीन, अगर बंधक शुदा भूमि खरीद रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उसकी जमीन कितनी है। अगर हाँ, अगर जो पैसा आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं जमीन खरीदते वक्त और वह पैसा लोन चुका देता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वह पैसा नहीं चुकाता है, लोन है और बैनामा हो जाता है, खारिज दाखिल भी हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ये इसका प्रावधान नहीं है लेकिन ये हो जाता है, ठीक है, कर देते हैं लोग। आजकल हर तहसीलों में हर जगह ये चल रहा है मामला, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ज़मीन, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसके नाम से कितनी ज़मीन बची हुई है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन है उसके पास, इतनी ज़मीन की मतलब कितनी ज़मीन, मान लीजिए 20 कट्ठा है या 20 डिसमिल है, समझिए 20 डिसमिल ज़मीन है उसके पास ये पूरा। इसमें से वो क्या कर रहा है, और इसके इस 20 डिसमिल के अलावा कहीं भी ज़मीन नहीं है इसके पास, और 20 डिसमिल ज़मीन पे इसने क्या किया, लोन ले रखा है और किसी दूसरे व्यक्ति को यह ट्रांसफ़र कर रहा है, बैनामा कर रहा है। तो अगर ये बैनामा हो जाती है, रजिस्ट्री हो जा रही है, खारिज दाखिल भी हो जा रहा है, तो इसमें क्या करेगा, पैसा तो लेकर के गायब हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो वसूली होगी किससे होगी, इसी भूमि पर होगी और खौ से होगी, इससे होगी खौ से। तो ये जरूर ध्यान रखें खौ जमीन लेते समय कि इनके पास कितनी जमीन है। इनकेस अगर इतनी ही जमीन है तो जो पैसा आप बैनामेदार को दे रहे हैं, जो जिसकी जमीन है उसको अगर दे रहे हैं पैसा, तो उसका लोन जरूर पे करवा दें, ठीक है। उसका जो लोन है उसी पैसे से जरूर पे करवा दें, अन्यथा वसूली आपसे किया जाएगा बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंक इस भूमि को जानती है, ठीक है, न कि आपको जानती है। बैंक क्या करती है, आपका चेहरा देख करके लोन नहीं देती है, आपकी प्रॉपर्टी देख करके लोन देती है बैंक। तो जब प्रॉपर्टी देख करके लोन देती है तो वो जब वसूली करेगी तो प्रॉपर्टी से ही करेगी, आपको ले करके अपने बैंक में बैठाएगी नहीं, ठीक है। वो वसूली किससे करेगी, प्रॉपर्टी से ही वसूली करेगी वो बैंक। तो ऐसी स्थिति में खरीदने वाले ये ध्यान दें कि अगर इनके पास इतनी ही जमीन है, वह भी बंधक शुदा है, वह भी लोन पे करने के लिए तैयार नहीं है ये, तो आपको पे करना पड़ेगा, या तो आपको पे करना पड़ेगा, या तो बैंक के द्वारा जब वसूली आएगी तो आप ही को के द्वारा वसूली किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान दें कि इसके पास ज़मीन कितनी बची है। अगर पूरा ये दे रहा है, पूरी ज़मीन दे रहा है, बंधक शुदा है, तो आप मत लीजिए। अगर सक्षम है कि उसका लोन पे करने के लिए या वसूली पूरा कर, बैंक के द्वारा जो वसूली की जाएगी उसको पे करने के लिए पूरा करें, तो ही ज़मीन खरीदें, ठीक है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहा है मेरे साथ कि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि अगर बंधक शुदा भूमि है और जितनी भूमि है उतना ज़मीन वो बंधक है और पूरा ज़मीन बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, खरीदा जाए कि न खरीदा जाए। तो मैं यही कहूँगा, अगर उसका लोन पे कर पा रहे हैं तो खरीद लीजिए, बैंक के द्वारा वसूली आएगी तो उसको पे कर पाएंगे तो खरीद लीजिए, नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको घाटा हो रहा है तो ऐसी ज़मीन मत लीजिए, ठीक है। तो भैया का जो क्वेश्चन था मैंने वो भी क्लियर कर दिया और बंधक से रिलेटेड ज़मीन को भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।